नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। ये खबर आ रही है, लखनऊ में बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश देखी जा रही है। शहर के अलग अलग जगहों में बारिश हो रही है और गर्मी से लोगों को निजात भी मिली है। कई सड़कें और कुछ क्षेत्र जल भराव भी देखा जा रहा है कई क्षेत्रों में। तो कई सड़कों में जल भराव की स्थिति भी पनप चुकी है। राजधानी लखनऊ में जगह जगह बारिश देखी जा रही है। नोएडा से है खबर, नोएडा से बता देते हैं आपको। साइबर जालसाजों की बुजुर्ग दंपत्ति से ठगी और 13 दिनों में डिजिटल अरेस्ट पर 59,50,000 ठगे गए हैं। सीबीआई अधिकारी बनकर जालसाजों ने ठगी को अंजाम दिया। 3 बार में जालसाजों ने 59,50,000 रुपए के ट्रांसफर भी किए हैं। बर्जर पेंट से पीड़ित रिटायर्ड मैनेजर पत्नी के साथ रहते थे। ठगी होने पर पीड़ित ने साइबर क्राइम को संपर्क किया। साइबर ठगों ने एससी के वकील से भी 3 करोड़ 29 लाख रुपए इतनी भारी तादाद में ठगों ने ठगी की है। शिकायत पर मुकदमा दर्ज और लगातार जांच जारी है। नोएडा के सेक्टर 36 थाना पुलिस जांच में जुटी है। तो शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है और लगातार जांच जारी है। खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से। नोएडा के सेक्टर 36 का ये मामला, पुलिस जांच में जुटी है। अशोक द्विवेदी इसी खबर पर हैं। अशोक, 3 बार जालसाजों ने 59,50,000 की ठगी की है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को भी ठगी का शिकार बनाया है। अभी जांच जारी है, लेकिन जांच में क्या कुछ पाया गया है? अशोक, आवाज पहुंच रही है? हाँ, सवाल दोहरा दें अपना। तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। अशोक, आपको आवाज पहुंच रही? हाँ, आप अपना सवाल दोहरा दें, आवाज आ रही है अभी। अशोक, जिस तरह से देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं, वकील है, उनके साथ भी करोड़ों की ठगी हुई है और लगातार ठगों की ओर से ठगी के मामले देखे जा रहे हैं। जालसाजों की बुजुर्ग दंपत्ति से भी ठगी देखी गई। तो अभी तक की जांच में क्या पाया जा रहा है? वरना बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ नोएडा का जो एरिया है, नोएडा के एरिया में सबसे ज्यादा जो है डिजिटल अरेस्ट करके ठगी होती है। और बता दूं मैं आपको कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग जो हैं इन ठगों का शिकार होते हैं। वही मैं आपको बता दूं, ये दंपत्ति जो है 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके इससे 50 लाख रुपए और 49 और 50 लाख रुपए लगभग इस जालसाज ने अपने अकाउंट में डलवाया। वहीं जब दंपत्ति को इनसे शक हुआ, उसके बाद में दंपत्ति ने जाकर के साइबर क्राइम थाने में एप्लीकेशन दिया है और जांच पुलिस कह रही है, पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। वहीं सेक्टर 29 का रहने वाला ये जो दंपत्ति है, ये किसी बर्जर पेंट है, बर्जर पेंट के कंपनी में मैनेजर था, रिटायर्ड मैनेजर है। तो मैं आपको बता दूं वंदना, जो जालसाजों का ठगी हो रहे हैं सबसे ज्यादा जो है पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं। जबकि आए दिन सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से आए दिन एडवाइजरी जारी की जा रही है कि इसी तरह से जालसाजी का ठगी की जाती है, तो इनके झांसे में ना आए। उसके बाद भी सबसे ज्यादा मामले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आते हैं जो जालसाजों के ठगी के शिकार हो जाते हैं। वंदना, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अशोक। नोएडा से खबर, और आप हमारे साथ बने रहिए।
13 दिनों में डिजिटल अरेस्ट पर 59,50,000 की ठगी हुई है। और नोएडा पहुंचे औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी 2 दिवसीय समीक्षा दौरे पर हैं और सेक्टर 6 के प्राधिकरण बोर्ड रूम में बैठक भी जारी बताई जा रही है। नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों संग परियोजनाओं को लेकर के समीक्षा की जा रही है। औद्योगिक आवासीय हाउसिंग विभाग की प्रगति पर भी नजर है। प्राधिकरण की और योजनाओं की समीक्षा भी की जा रही है। औद्योगिक निवेश को बढ़ाने पर विशेष तरह से जोर दिया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा की जा रही है। यमुना प्राधिकरण की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा की जा रही है। विभागों के कामकाज की जो जांच है वो गहराती नजर आ रही है। शनिवार को यमुना प्राधिकरण के अफसरों संग भी बैठक होगी। विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए ये बैठक की जा रही है और खासतौर पर फोकस भी इसी पर रखा जा रहा है। तो शनिवार को यमुना प्राधिकरण के अफसरों के साथ बैठक होगी। अशोक हमारे साथ इसी खबर पर है। अशोक, नंद गोपाल नंदी चूंकि पहुंचे हैं और बैठक भी कर रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा भी लेते नजर आ रहे हैं, अपडेट क्या है अभी का? सेक्टर 6 में बैठक हो रही है। अधिकारियों के साथ परियोजनाओं की समीक्षा भी हो रही है। सहारनपुर से खबर बता दें, पहाड़ों की जो बारिश हो रही है, नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। घाट क्षेत्र की बरसाती नदियों में तेज बाढ़ आई है। बाढ़ के बीच जान जोखिम में डाल रहे राहगीर नदी पार करते समय बाइक सवार बह गया, लोगों ने उसे बचाया है। शाहपुर गाड़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में डूबी। मिर्जापुर सुंदरपुर मार्ग बाधित हुआ है, संपर्क टूटा है। तहसील बेहट में बाढ़ देखी जा रही है और बाढ़ से ग्रामीणों में दहशत है। तटवर्ती गांव में बाढ़ ने चिंता भी गहरा दी है। तो नदी पार करते समय बाइक सवार बह गया। और किसी तरह से उसे बचाया गया है। और अलीगढ़ से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर 9वीं की छात्रा ने घर में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली और पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में चल रही थी छात्रा। कमरे में फंदे पर शव लटका दे करके परिजनों के होश उड़ गए। युवती के सुसाइड के बाद परिजनों का बुरा हाल है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा है। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र ITI रोड की ये घटना है। अनिल मेड़ा इसी खबर पर है। अनिल, क्या कारण रहा जो छात्रा ने आत्महत्या कर ली? जी देखिए बंदना, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर बन्ना देवी थाना क्षेत्र के ITI रोड का मामला है, जहाँ की अगर बात की जाए 9वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। और आत्महत्या का जो कारण होता है, जो परिजनों का जो कहना है कि पिछले कुछ दिनों से जो छात्रा थी वो डिप्रेशन में चल रही थी और छात्रा को परिजन के जो लोग हैं वो काफी समझाने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन परिजनों की बात नहीं मान पा रही थी छात्रा। और उसी को लेकर बात की जाए तो बंद कमरे में छात्रा ने
फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। और आत्महत्या की तरह से जब वहाँ परिजन वहाँ मौके पर पहुंचे, जब देखा है थोड़ी देर कमरा बंद, वहाँ परिजनों ने आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर थोड़ी का ताला तोड़ा, पुलिस को मौके पर सूचना दी है। हालांकि घटना जो घटना की सूचना था थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची है और पहुंचने के बाद में पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि जो परिजन है जो छात्रा की साइड से कहीं ना परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। और बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अनिल। ललितपुर से आपको एक खबर बता देते हैं। बारिश से गांव में पानी भरा है, अफरा तफरी देखी जा रही है। ग्राम प्रधान की लापरवाही से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खिरिया भारंजू गांव जलमग्न है, घरों में पानी घुस गया है। खाने पीने का सामान और गृहस्थी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। नालों की सफाई न होने से हालात बिगड़ गए हैं। टूटी पड़ी है, बंधी नहीं पढ़ाई। किसानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गुरुवार रात की बारिश गांव वालों के लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आई। कोतवाली मेहरौनी क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो ग्राम प्रधान की लापरवाही साफ झलक रही है तस्वीरों में। नालों की सफाई नहीं करवाई, जिससे कि घरों में पानी घुस गया। खाने पीने का सामान, पूरा गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया और खेतों में पानी ही पानी देखा जा सकता है, जिससे फसलों को भी नुकसान, किसानों को भी नुकसान देखा जा रहा है। दीदी कछुनी बजो खावे पीवे नहीं बजो कंदा न करिया खात की बोरी वो नाचिंग सब पे गए खराब दिलियां सब चले गए बेके। हम का करें, हम बजे मरे से हम गिरो पर हम बह जा सो हम ना भागे आए और गड़ई टाठी कछुनी बजो घर देखो अवन बोरी नहीं दी सो वो में भीज गई तरह गई सो बेचनी गई। अब का करें, ऐसे ही रह गए बिल्कुल। घर में जब पट गई दराने सो जे ना भागे आके गिरे पर पानी लगे काट दे। देखिए इनके घर में पानी फुल भरा है बहुत पानी है, कुछ नहीं। और इन जैसे 10 लोगों के घर में और पानी पहुंच गया, जिससे लोगों के पास कुछ नहीं बचा। गाजियाबाद से खबर। कलेक्ट्रेट में नमाज पर विवाद गरमाया है। बजरंग दल का विरोध है और हनुमान चालीसा पाठ की चेतावनी भी दी है। कलेक्ट्रेट परिसर में बजरंग दल का प्रदर्शन। नमाज को लेकर कलेक्ट्रेट में बढ़ा तनाव और सुरक्षा को देखते हुए परिसर में तैनात की गई है पीएसी फोर्स और बजरंग दल के लोग अलग अलग दल बनाकर निगरानी भी कर रहे हैं। जुमे की नमाज रोकने के लिए कड़ी चौकसी और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो जुमे की नमाज रोकने के लिए कड़ी चौकसी, प्रशासन सतर्क है। कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। गाजियाबाद से खबर। कलेक्ट्रेट में नमाज पर विवाद गरमा गया है। देव वर्मा इसी खबर पर हैं। देव, बजरंग दल के लोग अलग अलग दल बना करके निगरानी कर रहे हैं। नमाज को रोकने की कोशिश देखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर जो प्रशासन वो भी तैनात है। पूरी जानकारी क्या है? गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में ये नमाज पढ़ने का जो मुद्दा इस बार गरमा रहा है, ये इस वजह से गरमा रहा है क्योंकि वहां पर कुछ दिनों पहले जो है एक वहां के लोगों ने हवन करने के लिए जो वहां बैठे थे, वहां हवन कर रहे थे, तो वहां के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज को ये कहकर रुकवा दिया गया कि यहाँ पर जो है ये राजनीतिक चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस चीज के लिए आप
कहीं और जा सकते हैं। तो इसी चीज को लेकर आज बजरंग दल और हिंदू रक्षा दल अलग अलग गुटों ने जो है अपनी एक टोली बनाकर जो है यहाँ निगरानी रख रहे हैं, ताकि अगर जुम्मे की नमाज वहां पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग अगर नमाज पढ़ते हैं तो उसे किस तरीके से रोका जाए, और इसको जो है रोकने की पूरी पुरजोर कोशिश करी जा रही है। इसको लेकर वहां पर जो है अधिकारियों ने जो है पुलिस बल तैनात की हुई है, ताकि इसमें कोई भी ऐसी गलती ना हो, ऐसा कुछ ना हो वहां पे जिसका जो है खामियाजा पुलिस प्रशासन या सरकार को देखना पड़े। बहुत शुक्रिया देव पूरी जानकारी देने के लिए। बहराइच से खबर बताने जा रहे हैं। रहस्यमयी तरीके से 3 किशोरियां लापता हो गई। एक ही गांव से गायब हुई हैं 3 किशोरियां। गायब किशोरियों से गांव में दहशत का माहौल और परिजनों ने पुलिस को गायब होने की सूचना दी। पुलिस ने तुरंत दर्ज किया मिसिंग का मामला और तीनों किशोरियों को बरामद कर लिया गया है। बरामद किशोरियों ने पुलिस को जानकारी दी है। अगवाकर्ता की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई। पुलिस किशोरियों का मेडिकल परीक्षण भी करा रही है। मामला सुजौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। नेपाल बॉर्डर के नजदीक पुलिस की सक्रियता से बढ़ी है जनता से उम्मीद और बरामदगी के बाद भी जांच जारी है। संदिग्धों की तलाश की जा रही है। और मोहित सोनी हमारे साथ इसी खबर पर हैं। मोहित, इन किशोरियों को जिनको अगवा किया गया था कि अगवाकर्ता कौन था और साथ ही साथ पुलिस को क्या जानकारी दी है जो कि महत्वपूर्ण बताई जा रही है किशोरियों की ओर से? जी हाँ, ये जनपद बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर पर सटे सुजौली थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पर मासूम बच्चे घर से गायब हो गई थी। तो इस मामले में पुलिस को जानकारी जैसे मिली वैसे पुलिस मामले को संज्ञान में लेते हुए अगवा बच्ची की बरामदगी के लिए पुलिस ने टीम गठित कर दी। पुलिस ने बच्ची को साकुशल बरामद कर लिया और जो 2 अन्य बच्चियां जो पहले गायब हुई थी वो उन बच्चियों को पुलिस ने बरामद किया। इस मामले में एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया है कि गायब होने की सूचना मिली थी और मुस्तैदी से इसे बरामद कर लिया गया। जो लोग इन बच्चों को अगवा किया गया तो उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही उन्हें मीडिया के सामने लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। थाना सुजौली में एक हुई कि एक बच्ची जो अपने परिवार वालों के साथ सो रही थी वो घर पर नहीं मिल रही है। उक्त के संबंध में तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए बच्ची की तलाश प्रारंभ की गई है और उसे आज दिन में ही सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस घटना से पहले 2 अन्य बच्चियों के अपने घर पर न मिलने के संबंध में थाना सुजौली पर सूचना प्राप्त हुई थी। उस संबंध में भी 2 अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था समुचित धारा में और उन बच्चियों की तलाश के लिए भी टीमें लगाई गई थी और उन्हें भी बरामद कर लिया गया। इस प्रकार से सभी बच्चियों को बरामद कर लिया गया है और उनके मेडिकल एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मंडला से खबर। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। मौसम विभाग ने 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी। जिला प्रशासन अलर्ट है। रेस्क्यू की टीमें भी तैनात हैं। डूबने के कगार पर छोटा रपटा पुल। तो बारिश देखी जा रही है। कहर पूरी तरह से बरप रहा है। बारिश से और भी ज्यादा बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया जा रहा है। अलर्ट चूंकि बराबर मौसम विभाग जारी कर रहा है। तो छोटा रपटा पुल चूंकि डूबने के कगार पर है। स्थिति कुछ इस तरह से बनती नजर आ रही है। मंडला में भारी बारिश से नाली उफान पर नजर आ रहे हैं। नदियां भी उफान पर हैं।
और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।